सकते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल फायर, हाउ टू कंट्रोल फायर. So whenever you are having a situation where the building is basically kept with the fire, okay, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, what precautions or what steps we are going to do now in order to stop the fire. Okay, so one of the important components, right, जो हम यूज करते हैं, yes, we should call the fire brigade. ठीक है, फायर ब्रिगेड क्या लेके आते हैं, they are having the water pipe. Okay, so fire brigade, they are having the water pipes with them, so the water, it oozes out very quickly and a huge amount of water जो है उन पाइप से बाहर आता है, जो उन बिल्डिंग्स को कवर कर लेता है, and the fires they can be controlled. ठीक है, तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है हमारे पास वाटर. ओके, उसके बाद आप सैंड भी यूज कर सकते हो, बट सैंड आप कितनी अमाउंट में यूज कर लोगे. ओके, सैंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट फायर. ओके ओके, तो बट सैंड ये है कि हम बहुत ज्यादा सैंड जो है वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के पास है वो नहीं यूज कर सकते हैं. ओके, so you can use blankets also in order to control the fire situation. बट इन केस ऑफ वाटर, हम वाटर जो है वो हर जगह यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जो वाटर है हम वो हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं. तो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टॉपिंग द फायर. क्योंकि हमने पढ़ा है अभी, जब इग्निशन होती है, जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करती है, तो उसके लिए उसको 3 चीजें चाहिए. एक तो ऑक्सीजन चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, एक हीट चाहिए. Heat means we are talking about ignition temperature. ठीक है, तो अगर तो हम ऐसा कुछ करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है, तो फायर जो है वो कंट्रोल हो सकती है. आइदर जो फ्यूल है, अब हम फ्यूल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, अब हम पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है हमारी जो फायर में आई हुई है उसको तो नहीं हटा सकते कहीं पे. ओके, उसको तो हम कहीं पे नहीं ले जा सकते, राइट. तो दैट मीन्स वी कांट कंट्रोल द फ्यूल पार्ट, बट हम ये दोनों चीजें तो कंट्रोल कर सकते हैं ना. फ्यूल पार्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्यूल जो है, बिल्डिंग जो है, हम उनको मूव नहीं करवा सकते. ओके, बट ऑक्सीजन, वी कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू विच द फायर विल स्टॉप. ओके, एंड सेकेंडली हम वहां से ऐसी चीजें जो उसको कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रही है, जिससे फायर जो है वो आपकी बढ़ रही है. ओके, तो हम ऐसी चीजों को क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों का इग्निशन टेम्परेचर जो है, जो इंक्रीज कर रही है फायर का, उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं. ओके, सो वाटर इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. सो इट कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो. ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, और जो चीजें हैं, जो फायर है, हीट लेके आगे बढ़ रही है. ठीक है, जो फायर की सिचुएशंस हैं, फायर जो है वो बहुत ज्यादा क्यों हो जाती है, राइज क्यों हो जाती है, मर्ज क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिलती है सराउंडिंग से, और वो जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, बिल्डिंग्स को कवर करना शुरू कर देती है. तो वाटर इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को भी और हीट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. बट वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर, water as a fire extinguisher will not be preferred if we are having what, electrical circuit. If we are having electrical circuit, अब बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट तो होते ही हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई हो रही है बिल्डिंग में. तो जहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, क्योंकि वाटर बीइंग अ गुड कंडक्टर वी कांट यूज, वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा, इसीलिए वाटर जो है यहाँ पर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर वी कांट. ओके, we can't prefer water as fire extinguisher in case of electrical circuit, and also in case where the fire is due to petrol or oil. तो अगर आपकी कहीं पे पेट्रोल या ऑयल को आग लग चुकी है, फायर में आ चुके हैं वो, तो ऑल्सो वी कांट यूज वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर एट दैट पॉइंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा,
और अगर ऑयल या पेट्रोल है तो आपने देखा होगा कि whenever you take a mixture of oil and water, तो जो ऑयल है वो ऊपर ही रह जाता है, ऑयल stays at the top, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी फायर है that will not be controlled, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होंगे, तो वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट सेपरेट रहेंगे, ठीक है। So due to this we can't use water as the fire extinguisher when we are having electrical circuits and when the fire is due to petrol and oil. Okay, तो फिर अब क्या करें? So what we should do? You can use water effectively if the substances are made of wood and paper. अगर चीजें वुड की या पेपर की बनी हुई हैं तो उस पॉइंट पे आप जो वाटर है उसको इजीली यूज कर सकते हो in order to get rid of from the that fire, ठीक है। But water can't be used for the electrical circuits and the petrol and oil that catches fire. So what is the next alternative then? So we can use fire extinguisher. We can use fire extinguisher. So all of you have seen the fire extinguishers. They are present everywhere in all the buildings. Even in our schools also we have fire extinguishers. आपने देखे हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर्स होते हैं रेड कलर के, so that consists of fire extinguishers. Now in these fire extinguishers, why we use them? Because they contain carbon dioxide gas. These fire extinguishers, they contain carbon dioxide gas and that is actually heavier. और ये गैस जो है वो heavier होती है ऑक्सीजन से. This is actually heavier than oxygen gas. Okay, so imagine a situation कि एक person जो है वो फायर के कैच में आ गया है, ठीक है, और उसको आप एक ब्लैंकेट दे रहे हैं. You are covering that person who is in contact with the fire. तो आप उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो ब्लैंकेट क्या करेगी, उसकी फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी. तो सेम इज द सिचुएशन विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है, वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन गैस के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह, ठीक है, अपने आप को कवर कर लेना है. So this carbon dioxide, it will be covering itself on the oxygen gas like a blanket, being heavier in nature. So oxygen की supply cut off हो जाएगा. Okay, the supply of the oxygen, it will be cut off when the carbon dioxide from the fire extinguisher, it is being spread on the fire. तो जब आप फायर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर से डालोगे तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करके ऑक्सीजन को छुपा देगी. So the supply of oxygen will be cut off in this case, right? The supply of oxygen will be cut off और ये हीट को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी. एक जगह अगर कहीं पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो उस पॉइंट पे जो हीट है वो खत्म हो गई, ठीक है. So that basically not affect the heat of the other substance. तो हमने क्या करना है, हमने ऑक्सीजन की कट ऑफ करनी है और हीट की सप्लाई की भी कट ऑफ करनी है. ओके, तो हीट आपको पता है फायर जो है वो बढ़ती रहती है, राइट. तो अगर आपने उसको एक जगह से कट कर दिया देन इट विल बी स्लोली कंट्रोल्ड. तो आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने उसको एक जगह कट ऑफ कर दिया हुआ. ओके, so this is how we use fire extinguisher. So now how the carbon dioxide is being transported or how it is being present in the fire extinguisher. तो इतना सा वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम कैसे भरते हैं, उसमें कैसे फिल करते हैं. तो ऑल ऑफ यू हैव सीन द एलपीजी सिलेंडर्स इन योर होम. आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं बेटा? हाँ जी, यू ऑल हैव सीन एलपीजी सिलेंडर्स एट योर होम, ठीक है. तो उसमें जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड गैस है, ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज बीइंग लिक्विफाइड. उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सेम इज द केस विद द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी एक गैस है. इस गैस के ऊपर भी हम क्या करते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड वी स्टोर इट इन दी सिलेंडर.
Okay, so like we are having LPG, नेचुरल गैस इन द लिक्विफाइड फॉर्म, तो उसी तरह ही हम क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम हाई प्रेशर के अंदर लिक्विफाई करवा लेते हैं और सिलेंडर्स में फिल कर लेते हैं. ओके, दिस इज द वन वे. ये एक तरीका है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप यूज कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर में. व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे ये होता है, एक हमारे पास सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं बेटा. Second fire extinguisher, we are having the soda fire extinguisher. जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पहले प्रोड्यूस करवाई जाती है. जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों चीजें जो है वो उसके अंदर ही होती हैं. सपोज दिस इज द सिलेंडर हेयर. ओके, इस सिलेंडर के अंदर एक हॉलो कैविटी है, उसके अंदर एक हॉलो कैविटी होती है. इसमें आप सॉल्ट ले लेते हो. आप पुरानी क्लास में पढ़ के आए हो अबाउट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यस, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ठीक है, तो हम इस हॉलो सिलेंडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं. इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं. इसमें हम क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं. ये दोनों जो है वो अलग अलग सिलेंडर्स में भरे होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, उनमें ये फिल होते हैं. जब आप इसकी नॉब सिलेंडर की ऑन करते हो, ठीक है, व्हेन यू ऑन द नॉब ऑफ द सिलेंडर, जब आपने इसको यूज करना है तो क्या होता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. दे बोथ गेट मिक्स्ड विद ईच अदर. ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग NaHCO3 विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको देता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इमीडिएटली एट अ टाइम प्रोड्यूस होती है और जिसको आप यूज कर सकते हो टू एक्सटिंग्विश द फायर. ठीक है, तो ये दो तरह से आपके जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो आते हैं. एक हमारा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, एक नॉर्मल एक्सटिंग्विशर होते हैं. ठीक है जी, काम दोनों का सेम है, दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस देनी है. दैट विल एक्ट एज अ ब्लैंकेट ऑन द ऑक्सीजन गैस, that will help to cut off the supply of oxygen and that will help to cut off the supply of heat. ठीक है बेटा? Yes, is this clear? Okay, so this is about the fire extinguisher. So let's move to the next topic now. So your next topic is so now we have done combustion. Combustion हमारा खत्म हो गया है. Okay, combustion we have end with the combustion part. Now let's start with the flame part. So you all have seen the candle flame. आप सबने कैंडल की फ्लेम देखी हुई है. मैंने आपको 2 बारी कैंडल के साथ हमने एक्टिविटीज भी परफॉर्म की है. ठीक है, तो आप घर में भी नॉर्मली आप कैंडल की फ्लेम्स देखते हो. ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कैंडल का, राइट. देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लेम. तो उससे पहले सबसे पहले फ्लेम की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. सो इट इज द रीजन इन द वेरी फर्स्ट पार्ट. जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं और कुछ जो है वो सिंपली ग्लो करती हैं. ठीक है, रेड रेड हो जाती हैं, और कुछ जो है वो आपको फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. तो हम अब इसमें वही सब्सटेंसेस की बात करेंगे दैट आर गोइंग टू गिव यू अ फ्लेम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. ओके, so it is the region where the combustion of fuel
in gaseous state takes place. So what happens in this is, you know, if I talk about the candle, तो candle जो है वो wax से बनी हुई है, ओके okay? तो आपने पढ़ा है कि जो कैंडल है उसमें वैक्स वेपर्स भी जो है वो बर्न करते हैं, ओके? द वैक्स वेपर्स, the wax of the candle, it also burns to give you wax vapors. ये wax vapors जो हैं in the gaseous state, due to this you observe the flame. तो आपको फ्लेम कब नजर आती है? कोई चीज जब बर्न करती है इन द गैसियस स्टेट, ठीक है? तो वो चीज जब गैसियस स्टेट में जाती है तो यू सी द फ्लेम ऑफ दैट पार्ट. सपोज इन द केस ऑफ कैंडल, जैसे जो वैक्स के वेपर्स हैं, ठीक है, जो कैंडल की वैक्स है, जब वो बर्न करना शुरू करती है तो जो उसके जो वेपर्स आते हैं, दैट गिव यू अ फ्लेम, दैट शोज नाउ द कंबशन हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है बेटा? This shows that the combustion has been started. तो आपके घर में एलपीजी है, एलपीजी गैस है आपके घर में, ठीक है? जब आप बर्नर ऑन करते हो, मैच स्टिक लाते हो, तो इट स्टार्टेड बर्निंग विद अ फ्लेम. कौन सी फ्लेम आती है आपके? ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न करना शुरू करता है, ठीक है? राइट? So the blue flame is there. Candle, it burns with the yellow and blue flame. ओके तो जो आपके घर में कैंडल है वो कैसी फ्लेम्स के साथ बर्न करती है? तो उसका स्ट्रक्चर हम अभी देखते हैं कैंडल का इन टर्म्स ऑफ फ्लेम. मैच स्टिक है आपकी, जब आप मैच स्टिक इग्नाइट करते हो तो दैट आल्सो गिव्स यू फ्लेम, ठीक है? तो ब्लू या येलो फ्लेम्स आती हैं आपके पास. हैव यू एवर सीन द बर्नर्स ऑफ द गैस स्टोव? आपने कभी बर्नर्स देखे हैं अपने गैस स्टोव के? देखे हैं, सबने देखे हैं, ओके? So yesterday when we discussed about the product of the combustion, तो मैंने आपको बताया था कि जब combustion complete होती है या incomplete होती है. complete combustion में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? अगर तो complete combustion होती है, if the complete combustion of the substance it takes place, तो substance जो है वो आपको कौन सी flame देती है? कलर ब्लू. In case of complete combustion of any substance, the color of the flame will be blue. तो आप देख सकते हो जो आपके बर्नर्स हैं, कभी वो बहुत ज्यादा ब्राइट ब्लू कलर देते हैं आपको, बट बीच बीच में वो कई बार आपको येलो शेड भी देते हैं येलो ऑरेंज. ब्लू के साथ साथ जो आपके घर में बर्नर्स हैं वो आपको येलो ऑरेंज शेड भी देते हैं और येलो ऑरेंज फ्लेम भी देते हैं, ओके? तो ये जो येलो या ऑरेंज फ्लेम आती है, ठीक है, जो येलो या ऑरेंज फ्लेम आती है, तो दैट कम्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. तो यानी कि आपको फ्लेम के कलर से ही पता चल जाएगा कि कंबशन कंप्लीट हो रही है या इनकम्प्लीट हो रही है. यू विल बी नोइंग राइट फ्रॉम द कलर ऑफ द फ्लेम, ओके? हाँ जी, क्लियर बेटा? तो आपको उस फ्लेम के कलर से पता चल जाएगा कि कंप्लीट कंबशन हो रही है या इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है. अब आप सबने अपने घर के बर्नर्स देखे हुए हैं, यू ऑल हैव सीन द बर्नर्स ऑफ योर हाउस, ठीक है? अगर आप देखो तो बर्नर्स के बीच में होल्स होते हैं छोटे छोटे. हैव यू सीन? देयर आर टाइनी होल्स इन द बर्नर्स दैट आर प्रेजेंट. तो वो होल्स जो हैं, वो होल्स जो है वो किसके लिए होते हैं? सो दैट इट गेट्स कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई. जो आपकी एलपीजी है वो कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ बर्न करे, इसीलिए उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं दैट सप्लाई ऑक्सीजन to the LPG so that it can undergo complete combustion and it gives you the blue flame, okay? Right? तो कंप्लीट कंबशन के लिए जो आपके बर्नर्स होते हैं, जैसे हम लैब में भी बर्नर्स यूज करते हैं, उनके बीच में भी होल्स होते हैं. तो होल्स जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे जो आपके मटेरियल्स हैं वो
easily and completely burn करते हैं. Okay, so your materials they burn easily and completely. Okay, so whenever complete combustion happens, it will burn with the blue flame. और अगर incomplete combustion होगी तो आपको येलो और ऑरेंज फ्लेम जो है वो दिखेगी. ओके, तो अभी फ्लेम का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपको. So then we will be discussing. So all of you have seen the candle. ठीक है, आप सबने कैंडल देखी हुई है. So let's draw a candle. Okay, तो मेरी कैंडल ऐसी है, थोड़ी सी मोटी सी, right? So here it is having some wax papers. So here I'll be drawing the flame part. ठीक है, ये हमारा हो जाता है flame part. So let me show it with two different colors. जैसे हम बोल रहे हैं कि ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी और येलो कलर की, तो मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, क्योंकि जो आउटर वाला पार्ट होता है दैट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम. ओके, तो लाइक दिस, ये जो आउटर वाला पार्ट होगा दैट विल बर्न विद द ब्लू फ्लेम, और जो थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट है दैट विल बर्न विद येलो ऑरेंज शेड. तो इसको हम थोड़ा सा येलो ऑरेंज शेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो लाइक दिस. ठीक है, अब इसके बाद इन बिटवीन हमारा एक और फ्लेम का रीजन आता है. अगर आप देखो तो अभी मेरे पास ब्लैक कलर का चौक नहीं है, तो मैं इसको व्हाइट से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये आपकी विक हो गई कैंडल की. दिस इज द कैंडल विक. एंड दिस इज द थर्ड पार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, थर्ड पार्ट. अब आप ये भी देखते हो कि इसके नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो ब्लू होता है. इसके नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट भी जो है वो ब्लू होता है. ओके, तो अब मैं आपको जोन्स बता देती हूँ. जो जो जोन्स हमने लिखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली. तो दिस इज द आउटर मोस्ट जोन. सबसे बाहर वाला जोन है ना, आउटर मोस्ट जोन, दैट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन. इस जोन में कंप्लीट कंबशन होती है. ये जो है दिस इज द मिडल जोन, जिसमें मॉडरेट कंबशन होती है, ठीक ठीक होती है. ठीक है ना, ज्यादा ना कम. दिस पार्ट, दिस इज द इनर मोस्ट जोन, राइट. दिस इज द इनर मोस्ट जोन जिसमें बहुत कम कंबशन होती है, राइट. इनर मोस्ट जोन जिसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है या बिल्कुल ही कंबशन नहीं होती, राइट. So rest part we will be discussing tomorrow.